हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को एज ए रेशियो हमने क्या किया था, डील किया था। बट यहाँ क्लास 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग एज ए फंक्शन डील करेंगे। और यह सिलेबस जो है इसका काफ़ी ब्रॉड है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। और चलिए इसमें जो स्टडी करना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठेंगे और डरना तो एकदम नहीं है। आइए मेरे साथ और चलिए हम लोग सैर व तफरीह करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कायनात में। और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही जानदार, बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार तरीके से। स्टूडेंट से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एंगल्स एंड उसके मेजरमेंट के बारे में, उसके एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में। मतलब कि किसी भी एंगल को अभी तक हम पढ़ते आए हैं डिग्री मेजर में, अब उसको हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन सारी प्रोसेस को आज हम डिटेल्स में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करने वाले हैं। और मेजरमेंट में क्या है कि मेजरमेंट में आपका दो मेथड है, जैसे डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट जानना है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.1 वो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर से रिलेटेड है। तो चलिए हम पहले सीखते हैं कि एंगल क्या है। तो सबसे पहले हमारा होगा कि एंगल, ये एंगल्स क्या होता है। तो देखिए एंगल्स में होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक जो है ये लाइन, हम इनिशियल लाइन कोई ले लिए, प्रारंभिक जो है इनिशियल लाइन, प्रारंभिक लाइन जो ले लिए हैं एक, उसके बाद एक हम टर्मिनल लाइन ले लिए, टर्मिनल लाइन ले लिए, ठीक है। इस दोनों के बीच ये जो गैप बना, यही गैप जो होगा आपका एंगल होगा। अब देखिए यह एंगल हम लोग काउंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग स्टडी कैसे करते हैं। तो एंगल जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज हम इसको स्टडी करते हैं, काउंट करते हैं। मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यही एंगल, मान लेते हैं कि यह आपका हो गया इनिशियल लाइन, ठीक है, और यह हो गया आपका टर्मिनल लाइन। तो यहाँ पर ये जो एंगल मेजर करेंगे हम यहाँ वह क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो यह यहाँ पर भी आपका कोई ना कोई एंगल बनेगा। और यह एंगल जो होगा आपका वह निगेटिव होगा। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा उसमें आपका एंगल जो बनेगा वह पॉजिटिव होगा। तो हमने 10th क्लास में सीखा था कि इसमें पॉजिटिव एंगल्स के बारे में कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री तक। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि उससे अधिक वैल्यू के बारे में हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एंगल के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि यह एंगल कितना तक होगा, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक हमने लाइन ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने मूव करना शुरू किया ऐसे, ठीक है, और हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये 1 रिवॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ जो होता है यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इधर भी 180 और इधर भी 180, मतलब कि 1 रिवॉल्यूशन जो है आपका 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो उसमें 360 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम आ गए तो फिर हम यहाँ से ऐसे घूमते कंप्लीट करेंगे सेकेंड रोटेशन। तो 360 प्लस 360 तो हमारा कितना हो जाएगा कि 720। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ऐसे हम घूमते जाएंगे और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते जाएंगे, घूमते जाएंगे और रोटेशन अपना कंप्लीट करते जाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारा एंगल है हमारा इन्फिनिटिव तक हो सकता है। मतलब केवल 90 डिग्री तक जो हम 10th क्लास में पढ़े हैं वहीं तक सीमित नहीं है। यह हमारा 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, 360 से डबल भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जैसे हम इधर मूव करते जाएंगे तो यह हमारा पॉजिटिव में भी इन्फिनिटिव तक हो सकता है। तो ये तो हुई बात कि पॉजिटिव में अगर हम एंगल का
जो मेजरमेंट है, अगर हम निगेटिव रोटेशन में हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज अगर हम उसको काउंट करते हैं तो यह भी जो एंगल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमने एक रोटेशन कंप्लीट किया और यहाँ तक जैसे मान लेते हैं कि हमने कंप्लीट किया, ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री है, तो इसको हम कितना लिखेंगे तो -30 डिग्री, क्योंकि इसका जो हम काउंट किए हैं एंगल का वह क्लॉकवाइज में हमने काउंट किया है, तो इसीलिए -30 डिग्री होगा। और फिर यहाँ से 1 रोटेशन जब कंप्लीट हुआ तो 360 डिग्री हुआ, तो यह 360 निगेटिव हुआ। फिर यहाँ से हम आ गए, फिर 1 रोटेशन हमने क्या किया कंप्लीट किया, तो वो हो गया 720 डिग्री। तो इस तरह से हमने यह भी जान लिया कि जो ये निगेटिव एंगल जो हम बनता है हमारा, यह भी आपका इन्फिनिटिव होगा। कहने का मतलब कि किसी एक पॉइंट के अराउंड चारों तरफ जो भी एंगल जो बनेगा वो कितना ही बड़ा हो सकता है, और मतलब पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह एंगल और कैसे ड्रॉ होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम सीखे कि एंगल कैसे बनाते हैं हम, मतलब कि एक इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के अकॉर्डिंग हमने एंगल बनाया और उसको दिखाया कि कैसे पॉजिटिव में हमारा इन्फिनिटिव तक हो सकता है और निगेटिव में भी क्या हो सकता है, इन्फिनिटिव तक हो सकता है। बट जो एंगल जो होता है वास्तव में वह सर्कल से रिलेटेड होता है। कैसे, तो उसको भी थोड़ा हम सीख लेते हैं। जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर से हमने एक रेडियस यहाँ ले लिया और एक रेडियस यहाँ ले लिया। यह जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, चाप की लंबाई, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। यह हमारा रेडियस है, यह भी हमारा रेडियस है, और ये सेंटर आपका हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि यह जो आर्क है ना, इस आर्क के द्वारा और ये 2 रेडियस के द्वारा, ठीक है, जो सेंटर पे यह क्या बनता है, यही एंगल पे बनता है, सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू जो है इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो L/R। मतलब कि यहाँ जो आर्क की जो लेंथ होगी और रेडियस की लेंथ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये वाला थीटा मिल जाएगा, मतलब यह एंगल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और यह जो एंगल का वैल्यू मिलेगा यह रेडियन में होगा। यह क्या होगा, तो रेडियन में होगा। ये रेडियन क्या होता है, तो रेडियन जो है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किसका, तो एंगल का। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल को हमने 10th क्लास में जाना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब एंगल को अब तक हमने क्या किया था कि डिग्री में ही हमने क्या किया था, मेजर किया था। अब हम लोगों को क्या करना है, उसका एक दूसरा यूनिट्स है रेडियन, मतलब कि हमको रेडियन में हमको मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो वास्तव में जो ये थीटा जो होगा वह रेडियन में होता है, और ये रेडियन क्या है, तो यह SI यूनिट ऑफ एंगल थीटा। इस थीटा एंगल का SI यूनिट होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस रेडियन के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। ये जो रेडियन है, ये वर्ड, यह रेडियस से रिलेटेड है। तो यहाँ से यह भी हम जान गए कि रेडियस से ही बना है यह रेडियन, और रेडियस किस में होता है, तो सर्कल में होता है। इसका मीनिंग कि यह जहाँ रेडियन आएगा तो वहाँ पाई आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ अब हम लोग समझ लेते हैं कि रेडियन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक सर्कल हो गया, और यह सर्कल कैसा सर्कल है, तो यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल मीन्स होता है जिसका जो है ना रेडियस एक यूनिट हो, 1 यूनिट इसका रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके आर्क का जो लेंथ है, ये आर्क जो बना हमारा A और B, इसका भी जो लेंथ है वह भी 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल सबटेन होगा थीटा, वह हमारा जो होगा 1 रेडियन होगा। मतलब कि एक यूनिट सर्कल के अंदर यूनिक आर्क के द्वारा सबटेन किया गया एंगल जो होता है 1 रेडियन होता है, ठीक है। तो रेडियन क्या होगा हमारा, यहाँ अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो L/R। तो L का वैल्यू कितना, 1, और बाई 1 इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन, इस 1 रेडियन का रिप्रेजेंटेशन एक सिंबल होता है, ये C अगर हम लिख देते हैं तो इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रेडियन मेजर क्या है। तो रेडियन मेजर वह है कि एक यूनिट सर्कल के, यूनिट मीन्स जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, में एक यूनिट चाप के द्वारा, एक यूनिट आर्क के द्वारा सेंटर पे ऑब्टेन किया गया जो एंगल होगा वह आपका 1 रेडियन होगा,
ठीक है। तो चलिए अब हम आगे डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट में कुछ रिलेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे हम जानते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। तो देखिए डिग्री मेजरमेंट में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यह एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे एक कोई पॉइंट ले लिए, हमने यहाँ से एंगल को काउंट करना शुरू किया, तो यहाँ तक जो एंगल बनेगा यह हमारा 180 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 180 डिग्री। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, यह क्या बनाता है? एक स्ट्रेट एंगल बनाता है, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो होता है कितना होता है? तो 180 डिग्री, ठीक है। फिर हम यहाँ पे रेडियन में देखते हैं, तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, फिर इस पॉइंट के अराउंड हाफ हम लोग इधर घूमते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा यह, इसको हम काउंट करते हैं हम लोग पाई रेडियन। पाई रेडियन मतलब कि यह भी हमारा क्या है, इसको पाई रेडियन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ भी हमारा जो ये स्ट्रेट जो एंगल है, स्ट्रेट एंगल, वह भी हमारा क्या है? तो 180 डिग्री ही है। इसका मतलब कि 180 डिग्री जो होगा वह पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि पाई रेडियन, और रेडियन का सिंबल हमने आपको बता दिया है, सी लिखते हैं। तो इस तरह से हम समझ गए कि 180 डिग्री जो होगा यहाँ, कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो हमको डिग्री और रेडियन में हमको रिलेशन मिल गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम 1 डिग्री का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा? मतलब कि पाई और बाई 180, और ये क्या हो जाएगा? रेडियन, ठीक है। एंड अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम 1 रेडियन का अगर वैल्यू निकालें कि 1 रेडियन, तो 1 रेडियन जो होगा वो 180 और बाई पाई, 180 और बाई पाई, और यह क्या हो जाएगा? तो डिग्री। मतलब कि 1 डिग्री को अगर रेडियन में आपको चेंज करना तो पाई बाई 180 रेडियन लिखना होगा, और 1 रेडियन को अगर हम डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 बाई पाई। मीन्स कि आपको अगर कोई वैल्यू डिग्री में दिया है, ठीक है, और डिग्री में दिया है और उसको चेंज करना है किस में? तो रेडियन में। तो उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। अगर कोई वैल्यू जो है रेडियन में दिया है और उसको क्या करना है? डिग्री में आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप 180 और बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ आप सीख गए होंगे कि कैसे हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। चलिए कुछ बातें और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने सीखा कि 180 डिग्री जो होता है वह हमारा पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि इस 90 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कीजिए, तो इसका मतलब कि यह हाफ हम किए हैं तब ना 90 डिग्री मिला है, तो यहाँ भी हम हाफ कर देंगे, मतलब कि पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 रेडियन। आप देखते होंगे 9th क्लास में पाई बाई 2 लिखा हुआ, वह क्या था? वास्तव में वह रेडियन मेजर था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कैसे मिला है? तो 3 से डिवाइड किए, तो 3 6 जा, ये 60 से कट जाएगा, तो हमारा कितना मिलेगा? वह हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई, अगर हम किससे डिवाइड किए हैं तो 3 से, तो यहाँ पर भी 3 हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 3। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 45 डिग्री है, तो ये 45 कैसे आएगा? तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को अगर हम हाफ करेंगे तब ना 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ भी हम पाई बाई 2 को अगर हम हाफ कर देते हैं, मतलब कि पाई बाई आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका कितना डिग्री आ जाएगा? तो 45 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि यहाँ आपको 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है आपको रेडियन में। तो आप कैसे लाएंगे? तो मतलब कि 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तब जाके ये 180 डिग्री कैंसिल होगा, तब जाके 30 आएगा। तो यहाँ भी आप क्या कर दीजिए? 6 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि पाई बाई 6। और उसके बाद ये जो 0 डिग्री है, यह 0 डिग्री किसके बराबर होगा? तो 0 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कोई डिग्री मेजर है उसको हम मतलब जनरली कैसे लिखेंगे, पाई के फॉर्म, रेडियन के फॉर्म में, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका हम यूज करके जो एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है 3.1 उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और हमने नहीं जाना, एक चीज़ और होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको डिग्री मेजरमेंट करने का आपका मेथड, आपके पास एक डिग्री है जैसे 1 डिग्री या 1 क्या बोलते हैं रेडियन, ठीक है। अब ये जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना, मिनट और सेकेंड में भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री कैसे मिलता है, तो एक मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर यह क्या होता है कि 1 रिवॉल्यूशन जब हम कंप्लीट करते हैं यहाँ, तो आपका कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। तो मतलब कि इस पूरे पार्ट को हम 360 टाइम्स डिवाइड करते हैं, उसमें से जो 1 पार्ट होगा वो आपका क्या होता है 1 डिग्री। मतलब कि 1 डिग्री मीन्स क्या होता है, तो 1/360 डिग्री, ठीक है। मतलब 360 डिग्री का 1 पार्ट जो होता है आपका 1 डिग्री होता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा एंगल ड्रॉ किया और यह इसका जो वैल्यू है आपका 1 डिग्री है, कितना है तो 1 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे कि इसको छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट में, 60 पार्ट में, 60 भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका एक जो पार्ट होगा वो 1 मिनट होता है। मीन्स कि इसमें क्या होगा 60 मिनट होगा, तो 1 डिग्री जो होगा वो आपका क्या होता है 60 मिनट, और मिनट को हम लोग एक डैश से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब मान लेते हैं और भी छोटा उसका मेजरमेंट हम करते हैं, हम यहाँ डिग्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह जो एंगल है आपका 1 मिनट का है, ठीक है। यहाँ हम लोग टाइम से रिलेट नहीं करेंगे, यह हमारा एंगल है। अब हम क्या करते हैं कि इस 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, उसका एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा 1 सेकेंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि एक जो मिनट होगा उसमें कितने सेकेंड होंगे तो 60 सेकेंड, और सेकेंड्स को हम लोग क्या करते हैं तो डबल डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब कि आपके क्वेश्चन में जो होगा डिग्री भी आएगा और उसके साथ साथ मिनट और सेकेंड में भी आपको क्या करना होगा रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में है कि हमारा डिग्री मेजर में कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, और उसको हमको क्या करना है कि रेडियन में हमको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वह है 25 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि इस 25 डिग्री को π/180 से हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा रेडियन बन जाएगा। देखिए इस 5 से अगर हम कटाते हैं तो 5 टाइम्स में, और यह 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यह आपका आ गया 5π और 36 रेडियन, ठीक है 36 रेडियन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि -47 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, यह आपको बहुत दिक्कत करेगा। ये 47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यह -47 ये तो डिग्री में है, इसको अलग रखेंगे। ये 30 मिनट जो है उसको हम 60 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यह डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हमारा मिलेगा कि -47 और प्लस ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। तो यह जो होगा इसका रिजल्ट हमारा कि माइनस, इसको हम अगर ऐड करते हैं तो यह होगा हमारा यह 95 और बाई 2, और इतना क्या होगा यह डिग्री। तो यह डिग्री में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 डिग्री था और 1 मिनट था, तो हमने उसको कन्वर्ट करके डिग्री में ला दिया। अब इसमें हम π/180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा क्या हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि -95 और बाई 2 इंटू π/180। अब देखिए इसको 5 से घटाइए, 19 टाइम्स में और यह 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 5 से। तो यह आएगा आपका 19 पाई और बाई 72 क्या हो जाएगा यह रेडियन। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है। इस थर्ड और फोर्थ को आप होमवर्क में रख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। आप हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड में क्या है कि यह जो वैल्यू दिया हुआ है 4 क्वेश्चन है, यह हमारा रेडियन में है, इसको हमको कन्वर्ट करना, चेंज करना है हमको डिग्री में। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह 11 और बाई 16। जैसे हमने यहाँ डिग्री वाला जो क्वेश्चन हमने बनाया था कि डिग्री में दिया था उसको रेडियन में, तो हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें हम क्या करेंगे कि 180 बाई पाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वह हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 बाई पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि 4 से इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ 4 टाइम्स में और यह 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हो गया आपका 11 बाई 4 और ये हो गया आपका 45। अब यह जो पाई है, इस पाई का जो वैल्यू होता है वह 22/7 होता है। तो यहाँ हम 22 लिख देंगे और 7 को हम ऊपर लिख दिए। अब यह 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो इससे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 35, 5 और 3 बच गया 28 और 3 31, यह हो गया। और यहाँ पर हो गया आपका 8। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि डिग्री जो मेजर होता था हमारे पास, वह हमारा डिग्री मेजर यह फ्रैक्शन में नहीं होता था, उसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू मिलता था। तो हमको ये डिन्यूमरेटर जो है 8 वह कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल होगा, तो हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स मतलब मैक्सिमम जा सकते हैं, तो 8 3 के 4 चौक के 32, 8 3 टाइम्स में करेंगे तो 8 3 के 24, यहाँ बचा तुम्हारा 24 और 36 मतलब कि 7 बचा, 7 75 हो गया। तो 8 से 9 बार में, तो 8 9 72, तो यहाँ 3 बचा ना। तो इस हम 3 को यहाँ पर हो गया आपका डिग्री और ये हो गया आपका 3, आपका यह मिनट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी इसमें क्या बच गया आपका 3 और बाई 8। अब यह क्या करेंगे, इस 3/8 को अब हम फिर से हम कन्वर्ट करेंगे। यह हमारा क्या है, इसको प्लस करके अलग कर लीजिए। यह हमारा क्या है, तो डिग्री है। तो डिग्री है तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 39 डिग्री और यह हो गया कि 3/8 × 60। तो 60 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से कटाइए, 4 दूने 8 और 4 15 60। तो यह हो जाएगा आपका कि यह 30 हो गया, 45 हो गया। और 45 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा होता है 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितना जाएंगे, तो यहाँ 2 से करेंगे तो 22, मतलब कि 22 तक जाएंगे। उसके बाद हमारा कितना होगा, तो 22 दूनी 44 और 1 हो जाएगा हमारा 45। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे कि 39 डिग्री और प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे कि 22 और प्लस यहाँ लिखेंगे कि 1/2 और यह हो गया आपका फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू हुआ आपका 22.1/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जब 60 से मल्टीप्लाई किए तो यह हमारा मिनट में हो गया, मतलब कि 39 डिग्री और यह हो गया आपका 22 मिनट। और यह हमारा हाफ जो मिनट है, इस हाफ मिनट को हम कैसे लिख दें, तो 1/2 और इंटू 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा बन जाएगा सेकेंड। तो यह 2 से 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 39 डिग्री, उसके बाद 22 मिनट और उसके बाद 30 सेकंड। तो इस तरह से हमारा यह रिजल्ट आया कि हमने 11/16 को अगर हम डिग्री में चेंज किए तो इतना हमारा वैल्यू आया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें सेकंड में जो दिया हुआ है वह है कि -4 और इस -4 ये जो है रेडियन है, इसको हमको डिग्री में अगर चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे कि 180 और बाई पाई। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि -4 × 180 बाई 22/7 होता है। तो 7 हमारा यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यह हो जाएगा आपका 14, यहाँ 0 हो जाएगा और 14 का 8 से करते हैं तो 112 होता है। तो यहाँ आपका 2 हो गया और फिर आपका 11 बच गया, फिर 14 और 11 जो होगा आपका वह कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना और बाई 11 इतना क्या हो गया आपका, यह हमारा आया डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर
कि डिग्री का जो मेजरमेंट हम लोग पढ़ते थे 0, 30, 45, 60 मतलब एक कंप्लीट मिलता था, यहाँ हमारा फ्रैक्शन के रूप में मिला है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मैक्सिमम कितने टाइम्स तक जाता है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यह 2 टाइम्स में जाएगा, 11 दूनी 22, फिर यहाँ 3 बच गया तो 32, तो फिर 32 हो गया तो 2 ही बार जाएंगे, 11 दूनी 22, तो हमारा बच गया यहाँ पे 10 और ये एक 0, मतलब कि 100 हो गया। तो 11 9 99, मतलब कि 1 बच गया। तो इतना डिग्री और प्लस 1 अपॉन और उसके बाद 11, तो ये जो हुआ आपका इतना डिग्री अब बच गया। अब ये जो डिग्री है इसको हम अब क्या करेंगे, फिर मिनट में चेंज करेंगे। तो देखिए 229 डिग्री और प्लस 1/11 इंटू 60, तो जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह किस में चेंज हो गया, तो मिनट में चेंज हो गया। तो जब मिनट में चेंज होगा तो इसको अब डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं 229 डिग्री और प्लस 11 पंजे 55 और 5 रेस्ट बच गया, तो यहाँ हो गया आपका कि 5 और प्लस 5 और बट्टा 11, मतलब कि यह आपका कंप्लीट 1 मिनट हो गया और यह अभी मिनट बाकी है। ठीक है, यह भी अभी फ्रैक्शन में है, तो इसको अब हम सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंड में चेंज करेंगे, उसके लिए क्या होगा, ये 229 डिग्री और प्लस 5 मिनट और प्लस ये 5 और बट्टे 11 को फिर हम 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, आपका सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 229 डिग्री और 5 मिनट। उसके बाद यह जो होगा आपका 300 और बाई 11 सेकेंड, इसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 229 डिग्री और प्लस 5 मिनट और प्लस यह जो होगा आपका 11 दूनी 22, अब 8 बच गया तो 80 हो गया, तो 11 से 7 बार में जाएगा। अब देखिए इतना आपका सेकेंड हो गया। अब इस पे सेकेंड से भी छोटा कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसको इतना अप्रॉक्स हम क्या मान लेंगे कि इतना अप्रॉक्स आपका क्या आया, यह वैल्यू आया किसका, तो -4 डिग्री का। तो वीडियो हम लोगों का बहुत बड़ा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।